बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं आप सब तुलबा और तालिबात और उनके वालिदैन को नए तालीमी साल 2020-21 में खुशामदीद कहती हूँ। ये आपकी 5वीं जमात है। आप चौथी जमात से 5वीं जमात में आए हैं, इसलिए ये आपकी 5वीं जमात है और इसका दरसी उर्दू का पीरियड है और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। सबसे पहले आप कौन सी बुक पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, ये देख लीजिए। ये देखिए, ये आपकी उर्दू की बुक है गुले लाला। टॉपिक से ही आपको, टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो है ये एक फूल का नाम है। और आपकी जो राइटर हैं इस बुक की, फौजिया एहसान फारूकी, इन्होंने शुरू से ही, जब आप पढ़ रहे हैं, शुरू से ही जो है इस हर बुक का नाम जो एक फूल पर रखा है और फूलों का गुलदस्ता बनाया है। ये देखें, साइड में टाइटल दिया हुआ है इसका, उर्दू का गुलदस्ता, यानी कि एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर आपके सामने किताब की सूरत में पेश किया है। सबसे पहले आपने जो पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा कलियाँ पढ़ी। सबसे पहले आपने जो है वो कलियाँ पढ़ी, उसके बाद जो है गुलाब, उसके बाद जो है वो चमेली, उसके बाद मोतिया, फिर गेंदा और फिर सदाबहार, उसके बाद नरगिस और उसके बाद ये गुले लाला इस उर्दू के गुलदस्ते में सजाया गया है। इससे आगे भी आप और जो है वो इस गुलदस्ते में फूल सजाते रहेंगे, ठीक है। तो फौजिया एहसान फारूकी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो है बहुत बच्चों के लिए बहुत सादा और आसान ज़बान इस्तेमाल करती है, जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। इस बुक में हम सारे सबक पढ़ेंगे और कवायद पढ़ेंगे, क्योंकि ये दरसी उर्दू है, आपकी उर्दू ज़बान सीख रहे हैं आप इसमें। जब आप अदब पढ़ेंगे यानी कि लिटरेचर पढ़ेंगे, जब जाके जो है वो आप नज़में, नात, हम ये सब पढ़ेंगे उसमें। लेकिन इसमें हम सिर्फ सबक और कवायद पढ़ेंगे ताकि आप उर्दू ज़बान अच्छी तरह से सीख सकें, बोल सकें, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉपी है इसकी, ये देखिए, इसका टाइटल दरसी उर्दू। सबसे पहले इसका कवर पेज आप फिल करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पेज है, इसको फिल करेंगे अपने वालिदैन की मदद से, और उसके बाद जो है वो इंडेक्स बनाएंगे इस तरह से। डेली जो हम वर्क करेंगे उसको डेट वाइज, तारीख के हिसाब से जो है वो लिखते जाएंगे कि आपने आज क्या वर्क किया, किस डेट पर क्या वर्क किया। उसके बाद पेज नंबर के बॉक्स दिए हुए, आप पेज नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले मिकात अव्वल का दरमियानी हिस्से का आगाज़, टाइटल पेज बनाएंगे आप। उसके बाद आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बनाएंगे। तो अब इसमें हमारा टॉपिक है, हमने थोड़ा सा रिव्यू किया है क्लास 4 से, उर्दू में गिनती लिखना। तो आप यहाँ टाइटल पेज बना लेंगे, उर्दू में गिनती लिखना, ठीक है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि उर्दू में गिनती कैसे लिखते हैं। ये आपने देख लिया कि आपकी बुक क्या है, कॉपी क्या है, कॉपी में कैसे आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है वो रिव्यू करते हैं। क्लास 4 में हम गिनती लिख रहे होंगे या आखिर में हमारा ये चैप्टर होगा, तो हम देखते हैं कि इसको गिनती कैसे लिखेंगे उर्दू में। सबसे पहले हम हिंसे लिखेंगे, जिसकी मदद से आपको गिनती लिखना आसान हो जाएगा। जो आप लिखते हैं, अभी तक आप इंग्लिश में लिखते आए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आप इंग्लिश में लिखते हुए आए हैं। अब आपको उर्दू में लिखना है, किस तरह से आप उर्दू में गिनती लिखेंगे, ठीक है। ज़ीरो, सिफर, ठीक है। 1, 1, 2, 2, 3,
3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। ठीक है, इसकी मदद ये 10 डिजिट दिए हुए हैं आपको, 10 इनसे दिए हुए हैं, इससे आपको मिलाकर जो है वो उर्दू में गिनती लिखना है। अब हम कैसे लिखते हैं, हमको 11 लिखना है उर्दू में, तो इस तरह लिखेंगे हम। अब यही आपको इन्हीं हिंसों को जो है वो, इन हिंसों को जो है वो आपको यूज़ करते जाना है, तो आपकी गिनती बनती जाएगी। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी तरह 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आपको जो दिया गया है इसमें आपको लिखना है 31 से 31 से 40 तक लिखना है। ठीक है, अब आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40। ठीक है, अभी आपकी उर्दू की गिनती हो गई है 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। थोड़ा मुश्किल है, बड़े वर्ड्स हैं, ये बोलना मुश्किल है, लेकिन आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 31 से 40 तक गिनती लिखना। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक आपको घर का काम देती हूँ कि आप जो है वो 41 से 50 तक गिनती लिखने की मशक कीजिए। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपनी बुक की तरफ आएंगे, अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है इस दरसी उर्दू की बुक में सिर्फ सबक और ग्रामर कवायद पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। तो हमारा पहला नात हमने छोड़ दी, इसमें नात छोड़ दी हमने। अब हमारा टॉपिक क्या होगा, बेटे से मोहब्बत। ठीक है, आप बुक खोल लीजिएगा। पुरानी बुक अगर आपके पास है तो पेज नंबर 6, और अगर न्यू बुक है तो पेज नंबर 10। अच्छा, अब देखिए, जैसे कि हमें उन्वान से पता चल रहा है कि बेटे से मोहब्बत, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किस बेटे से मोहब्बत। और ये इस टॉपिक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे थे, 4 शहज़ादियाँ थीं और 3 शहज़ादे थे। सबसे बड़ी शहज़ादी आपकी हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद हज़रत रुक़ैया रदियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद हज़रत कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हु, और सबसे लाडली और चहीती शहज़ादी आपकी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो बहनों में सबसे छोटी थी। उसके बाद आपके 3 बेटे थे, 3 शहज़ादे थे। सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हा, उसके बाद हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हा, और उसके बाद हज़रत इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक दिया है आपको, ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे।
तो सब ये सुन लीजिए कि जब अरब में कोई नया बच्चा दुनिया में तशरीफ़ लाता, जैसे हमारे नबी का जो है बेटा तशरीफ़ लाया, तो अरब के रिवाज के मुताबिक उनको भी जो है वो एक ऐसी औरत के हवाले कर दिया गया जो उनकी बहुत अच्छी तरह से परवरिश करे और उनको दूध पिलाए। तो उस वक्त जो है हज़रत उम्मे बरदा हौला को जो है वो चुना गया और उनके सुपुर्द अपने साहबजादे को, अपने शहज़ादे को जो है वो आपने कर दिया। आप भी वो जो है मदीने के करीब ही जो है ना एक बस्ती में रहा करती थी, तो आप भी जो है वो अक्सर वहाँ जाया करते थे, अपने बेटे को गोद में उठाया करते थे और उनको प्यार किया करते थे। लेकिन एक बार आप गए, आपको खबर हुई वो बच्चा बीमार हो गया, बहुत छोटा था। शीर ख्वारगी के ज़माने में ये शीर ख्वार कहते हैं, जो बच्चा दूध पी रहा हो, बहुत छोटा हो, दूध पी रहा हो, शीर ख्वार कहते हैं उसे। ठीक है, तो शीर ख्वारगी के ज़माने में ही वो बच्चा जो है वो बीमार हो गया। तो जब आपको खबर हुई तो आप गए, आपने देखा, उनकी हालत देखकर आप बहुत ज़्यादा गमगीन हुए, बहुत दुख हुआ आपको, क्योंकि बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी, आखिरी दम था। तो वही हुआ, उनका इंतकाल हो गया, तो आपको बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। जब उसको इंतकाल के बाद आपने फरमाया कि ए मेरे बेटे, हम तुम्हारी मौत से बहुत गमगीन हैं, आँख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। उसके बाद फिर जब उनको कब्र में दफना दिया गया, तब आपने कब्र पर पानी छिड़क कर वही बात दोहराई कि मेरे बेटे, हम तुम्हारी मौत से बहुत गमगीन हैं, आँख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई बात ऐसी नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। और उसके बाद जो है वो ये कहा कि ऐ मेरे बेटे, जब क़यामत के दिन तुमसे सवाल हो तो तुम कहना अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप हैं। ये ये जो नसीहतें हमारे नबी ने अपने बेटे को की, लेकिन ये सारी उम्मत के लिए एक नसीहत है कि हर शख्स जब कब्र में जाए उससे पहला सवाल हो तो वो यही बताए, क्योंकि पहला सवाल ही यही होगा कि आप हो कौन, मुसलमान हो या कोई और हो। तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात को दोहराते रहना चाहिए। हमारे नबी ने एक बहुत अच्छी हमें नसीहत की है कि हमारी बख्शिश हो जाए। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जब किसी हमारे प्यारे का इंतकाल हो जाता है तो हम बहुत वावेला करते हैं, शोर करते हैं, लेकिन हमारे नबी ने इस चीज़ से मना किया। क्या कहा कि आँख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई बात ऐसी नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ होता है। हम तो कहते हैं ना क्यों हो गया इंतकाल, कैसे हो गया, तो क्यों और क्या की तो गुंजाइश ही नहीं है ना अल्लाह पाक के पास। वो तो जो चाहे वो करे, वो रब है हमारा। तो इसलिए जो है वो हमें वावेला करने से, शोर करने से, इस तरह से रोने धोने से भी जो है वो मना किया गया है। अच्छा, उसके साथ ही एक वाक़या ऐसा भी पेश आ गया कि जिस दिन हमारे नबी के बेटे शहज़ादे का इंतकाल हुआ, उस दिन जो है वो सूरज को गिरहन लग गया। तो लोगों ने ये बात फैला दी कि नबी के जो है वो शहज़ादे के इंतकाल की वजह से सूरज भी जो है वो रो रहा है, वो भी डार्क हो गया है। तो हमारे नबी को ये बात सुनकर पसंद नहीं आई, उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया का सिस्टम अल्लाह पाक ने जैसा बना दिया है, जैसा इंतज़ाम है वैसा चल रहा है, जैसे अल्लाह पाक ने कायम कर दिया है वैसा सब कुछ चल रहा है। किसी के आने से, हमारे नबी ने फरमाया, ना किसी के जाने से कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। सूरज चाँद अल्लाह पाक की दो निशानियाँ हैं जो किसी के आने और जाने से जो है वो अपना रुख बदल नहीं सकती। तो ये इस बात को हमारे नबी ने तौहम परस्ती कहा और हमें भी जो है वो तौहम परस्ती से मना किया। तो हमारे सामने दो बातें आ गई इस सबक में कि एक तो जो है वो किसी के इंतकाल पर हमें राज़ी रहना चाहिए कि अल्लाह पाक की रज़ा है। ठीक है, अफसोस होगा, हमारे नबी ने भी कहा मुझे गम है, लेकिन मैं आंसू भी बह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए। तो हमें भी इसी तरह सोचना चाहिए, हमें भी इसी तरह करना चाहिए, हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। इसी तरह दूसरी बात हमें बताई कि तौहम परस्ती से जो है हम दूर रहें, यानी कि ऐसी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो और हम हकीकत से जोड़ दें। और उस वक्त तो हमारे नबी के शहज़ादे की बात थी, तो इन लोगों ने फजूल जो है वो अपनी तरफ से जो है ये बातें बनाना शुरू कर दी। तो हमारे नबी ने मना किया कि ऐसा नहीं करें। ठीक है, और इस सबक से हमें हमारे नबी की दो सिफ़ात भी सामने नज़र आई। एक तो ये कि उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। आपने वाक़यात में, हमारे नबी की ज़िंदगी के वाक़यात में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको अंदाज़ा होगा कि उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ऐसी चलते फिरते भी रास्ते में अगर कोई बच्चा मिल जाता तो उसको प्यार करते, गोद में उठा लेते। तो वो तो फिर उनके अपने शहज़ादे थे। और इसके बाद जो है हमें
ये पता चला कि हमें अल्लाह पाक पर कामिल ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह पाक जो करता है वो उसकी रज़ा है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा शोर नहीं कर सकते अल्लाह पाक ने कैसा किया, क्यों किया, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं रखी। ठीक है, तो ये दो सिफात हमारे नबी की, हमारे जो है वो नबी की हमें इस सबक में जो है वो नज़र आई कि एक बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और दूसरा जो है वो अल्लाह पाक पर कामिल ईमान रखते थे। इसीलिए हमें भी जो है वो अल्लाह पाक पर कामिल ईमान रखना चाहिए और बच्चों से हमेशा हमदर्दी से, मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं इस सबक की। हम पेज नंबर 10 खोल लीजिए, 10 खोल लीजिए। न्यू अगर एडिशन है आपके पास तो 10 है, और अगर पुराना एडिशन है तो आप 6 खोल लीजिए। ठीक है, ये देखिए न्यू एडिशन में आपके पास है सबक है बेटे से मोहब्बत, और उसमें जो है वो पुराना जो एडिशन है आपके पास उसमें जो है वो सफ़ा नंबर 6 है। मैं रीड कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कीजिए। बेटे से मोहब्बत टॉपिक है इसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हो जब पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाने के लिए उन्हें उम्मे बरदा खौला के सुपुर्द किया। वो मदीने की एक नवाही बस्ती में रहती थी। नवाही यानी कि करीबी बस्ती में रहती थी, कच्ची बस्ती में रहती थी। नवाह वैसे मज़ाफ़ात को कहते हैं। ठीक है, जो हमारे शहर के इर्द गिर्द जो कच्ची बस्तियाँ होती हैं उनको कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहाँ जाते, हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु अन्हो को गोद में लेते और प्यार करते। हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु अन्हो अभी शीरख्वार ही थे कि बीमार हो गए। शीरख्वार यानी कि वो अभी दूध ही पीते थे, बहुत छोटे थे कि बीमार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो उन्हें देखने गए। उस वक्त हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हो की हालत बहुत ख़राब थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए। बीमारी के बाइस हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्राहिम, हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं, आँख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई बात ऐसी नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। देखें, हम जो रोते हैं, खूब वावेला करते हैं, शोर करते हैं, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हमें ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा है ये। उसके बाद हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु अन्हु को सुपुर्द खाक करने और कब्र पर पानी छिड़कने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सिराने खड़े हुए और वही बात दोहराई जो पहले कही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, क़यामत के दिन जब तुमसे सवाल हो तो कहना कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग करेंगे। और ये देखिए, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसी में जो है वो वर्ड्स मीनिंग जो है वो सॉल्व हुए हैं, अल्फाज मायनी जो है वो इसके सॉल्व हुए हैं। ये आप कॉपी में करेंगे। नवाही बस्ती, मज़ाफ़ात, हालत ख़राब होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होना, सिरहाने, सर की तरफ आंसू जारी होना, आँख से आंसू बहना, सुपुर्द खाक, ज़मीन में दफन करना, शीरख्वार, दूध पीता बच्चा। ठीक है, ये आप कॉपी में उतार लीजिएगा। उसके बाद ये खुशखती, ये आपको दायरे बनाने की एक मश्क दी हुई है, गोलाइयाँ बनाना है आपको। ठीक है, जैसे नून गुन्ना बनाते हैं, हम नून बनाते हैं, आइन के हम पेट गोल करते हैं, हे का, खे का, जीम का, चे का, इसके हम पेट गोल करते हैं। तो ये इसकी एक्सरसाइज आपको दी हुई है। ये खुशखत जो है वो आप लिखेंगे और बार बार इसकी मश्क करेंगे ताकि आपकी राइटिंग, लिखाई जो है वो अच्छी हो जाए। उसके बाद देखें, एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या था? अभी मैंने आपको सबक में पढ़ के बताया कि क्या नाम था, हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से क्यों आंसू जारी हो गए? क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी, आखिरी दम था, आपको अंदाज़ा हो गया था कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा, इसलिए आपके आंसू जारी हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला का इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ए मेरे बेटे, हम तुम्हारी मौत से बहुत गमगीन हैं, आँख रोती है, दिल उदास है, लेकिन हम कोई बात ऐसी नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। उसके बाद और इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ्त जाहिर होती है? मैंने आपको 2 सिफ्तें बताई। एक तो बताया कि बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, और दूसरी है कि हमें अल्लाह पाक पर जो है वो
कामिल ईमान रखना चाहिए। ठीक है, मुकम्मल ईमान रखना चाहिए कि जो अल्लाह की रज़ा है वही होगा। ठीक है, अब ये देखिए आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपकी, देखिए क्लास 5 का टीचिंग मटेरियल, ये देखिए इंडेक्स दिया हुआ है आपको, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्लास शेड्यूल है, फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म कॉन्टेंट है, डेली टीचिंग एक्टिविटीज़ वीक नंबर 1, डेली टीचिंग एक्टिविटीज़ वीक नंबर 2, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वीक नंबर 1 एंड 2, दोनों का जो है वो आपको वीक नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसमें आपके पास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कंटेंट भी है और सॉल्यूशन भी है। ये देखिए, ये आपको अल्फाज मैंने बताया कि आप बुक से लिखेंगे, इसके जुमले बनाएंगे आप, सुपुर्द करना, गमगीन, नापसंदीदगी, तोहमात, मुंसलिक। ठीक है, हम जुमले बोर्ड पे बना लेंगे। और उसके बाद है ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये पुरानी एडिशन का वर्क है, पुरानी बुक से आपको लिया गया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि खुद ही आप सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही पूछा है कि इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो वही फरमाया था कि हम तुम्हारी मौत से गमगीन हैं, आँख रोती है और आँख रोती है और हम कोई बात ऐसी नहीं कहते जिससे हमारा रब नाराज़ हो जाए। ठीक है, हम वही लिखेंगे। बेटे का नाम आपको पता है, हम वो लिखेंगे। इन्होंने सवाल किया है कब्र के सिराने खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, और वहाँ हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है कि हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए। तो हम उसका आंसर जो है मैं वो आपको बोर्ड पर लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। वैसे आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैंने आपको इतना समझा भी दिया है। हम एक क्वेश्चन का आंसर हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है जब तक ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा रहता है उस वक्त तक हमें सवाब मिलता है, तो पूरी कोशिश कीजिए कि पूरा लिखें। ठीक है, की आंखों से आंसू क्यों जारी हो गए। क्योंकि उस वक्त हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत बहुत ख़राब थी और आप का आखिरी दम था। आखिरी दम यानी कि आखिरी वक्त था, मौत का वक्त था। ठीक है, इसलिए जो है वो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप समझ गए थे कि अब जो है ये बच्चा नहीं बचेगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, देखिए आप, हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये कंटेंट में आपको मिल जाएगा, उसके ये आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा कंटेंट के। उसके बाद देखिए, और इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़त ज़ाहिर होती है, इसको हम देख लेते हैं।
आधा तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम आधे का आंसर लिख रहे हैं। पहली सिफ्त तो बच्चों से बहुत पहली सिफ्त तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। दूसरी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल ईमान। ठीक है, आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन में कि हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। उसके बाद जो इसके साथ एक अटैच क्वेश्चन है उसको आप देखिए और उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़त जाहिर होती है। तो आप मैंने आंसर लिख दिया है, क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पर ताकि आपको अंदाज़ा रहे। पहली सिफ्त तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। दूसरी ये कि आपका अल्लाह पाक पर कामिल ईमान था। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी आप आराम से कर लेंगे। अब थोड़े हमारे जुमले रह गए हैं तो मैं वो आपको होमवर्क में दूंगी। उतार लिया होगा आप लोगों ने। जुमले आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, अगर आप वहाँ से देख के करेंगे आप अपने भी तौर पर बना सकते हैं। सुपुर्द करना, देना, हवाले करना। गमगीन, गम से निकला है ये लफ्ज़। बहुत दुखी होना। उसके बाद है नापसंदीदगी, किसी चीज़ को नापसंद करना, नाराज़ होना। उसके बाद है तोहमात, तौहम की जमा है ये, और तौहम के मानी होते हैं किसी भी बात, किसी भी झूठी बात को, गलत बात को हकीकत से जोड़ना, मुंसलिक करना। ठीक है, मुंसलिक के मानी है जोड़ना, जुड़े रहना। जैसे हम किसी इदारे से मुंसलिक होते हैं, किसी रिश्ते से मुंसलिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जुमले तो आप सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप अपनी तरफ से भी, अपने जहन से भी, अपनी सोच से भी जो है वो बना सकते हैं जुमले। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो हमारे नबी की
ज़िंदगी का कोई भी आपको वाक़या लिखना है। हमने हमारे नबी के बारे में हर जमात में पढ़ा है, कभी हमने उनकी सीरत पढ़ी है, कभी उनके अफ़ू दरगुज़र के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ मैं आप एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में। कोई भी वाक़या आप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अफ़ू दरगुज़र का हो, आपकी बहादुरी का हो, आपकी सहाबा के साथ जो है वो कैसा आपका रिलेशन था, कैसा रिश्ता था सहाबा के साथ, आप किस तरह पेश आते थे, कोई भी आप जो है वो इस तरह का वाक़या इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपको उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन में आपको सब कुछ मिलेगा। जो रह गया था मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दी है बोर्ड पर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह।